आज हम लोग पढ़ेंगे किसी फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे ज्ञात करते हैं। हाउ टू फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन y इक्वल्स टू एफ एक्स। तो यदि यह फंक्शन अपने डोमेन के हर पॉइंट पर अगर डिफरेंशिएबल है तो कुछ इसका ग्राफ मान लेते हैं कि कुछ इस तरह का आ रहा है। इस तरह का ग्राफ है, मान लेते हैं एक फंक्शन का। तो यह फिगर में तो दिख रहा है कि यह इस पॉइंट पे लगता है अपने आसपास के पॉइंट से क्या है, ज्यादा वैल्यू रख रहा है एफ एक्स। इधर एफ एक्स हो गया, इधर वाई कोऑर्डिनेट पे एफ एक्स है और इधर तुमको दिया गया है एक्स कोऑर्डिनेट है। तो एक्स कोऑर्डिनेट पर जो है तुम्हारा यहाँ पर अगर देखा जाए, इस जगह पर जो इस पॉइंट पर देखा जा रहा है कि सबसे मैक्सिमम वैल्यू लग रहा है, इसको हम लोग लोकल मैक्सिमा का पॉइंट कहते हैं। ये हो गया तुम्हारा लोकल मैक्सिमा। आसपास के एरिया से ज्यादा, आसपास का जो रीजन है उससे यहाँ पर जो एफ एक्स का वैल्यू ज्यादा है, इसलिए ये कौन सा वैल्यू हो गया, ये लोकल मैक्सिमा हुआ ये। और इस जगह पर अगर देखें तो ये तुम्हारा हो गया लोकल मिनिमा लगता है, आसपास से ये कम है, ये लोकल मिनिमा लग रहा है। अब ये चीज देखें कि इस पॉइंट पर अगर क्या स्पेशल है, जहां पर मैक्सिमा या मिनिमा का पॉइंट है वहां पर व्हाट इज स्पेशल। तो इसमें एक चीज जो हम देख सकते हैं, अगर इस पॉइंट पर हम लोग, जहां पर इसका मैक्सिमा का पॉइंट है वहां पर अगर हम इसका टेंजेंट ड्रॉ करें, टेंजेंट अगर ड्रॉ करें तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल लग रहा है। और ये बात यहां भी लागू हो रहा है। यहां भी जो टेंजेंट देखें ये क्या लग रहा है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो मैक्सिमा का पॉइंट हो या मिनिमा पॉइंट, दोनों ही जगह पर क्या लग रहा है हमें कि जो एफ एक्स है तुम्हारा, जो एफ एक्स जिस जगह, जिस पॉइंट पर इसका मैक्सिमा या जहां पर इसका क्या है लोकल मिनिमा का पॉइंट है, दोनों ही पॉइंट पर क्या लग रहा है हमको फंक्शन का, दोनों ही पॉइंट पर ये तुमको एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या लग रहा है, एफ डैश एक्स जो इसका टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो टेंजेंट पैरेलल टू क्या लग रहा है तुमको, एक्स एक्सिस है। तो टेंजेंट यहां पर, टेंजेंट जो इसका ड्रॉ किए इसे पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। इसका दूसरे शब्द हम कहें एक्स एक्सिस के पैरेलल, उसका स्लोप जीरो है टेंजेंट का। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज जीरो, मतलब ये तुम्हारा जीरो हो गया। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट वाई को एफ डैश एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो इस पॉइंट पर एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो गया। तो जहां पर लोकल मैक्सिमा या मिनिमा का पॉइंट होगा, एट दैट पॉइंट एफ डैश एक्स इज जीरो, एफ डैश इक्वल टू जीरो, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो एट द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और मिनिमा, एट द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और मिनिमम। तो लोकल मैक्सिमा या मिनिमम का जहां पॉइंट होगा वहां पर एफ डैश एक्स का वैल्यू जीरो आ रहा है। लेकिन ये बात है, इसके अलावा अगर इसका मतलब ये हुआ किसी फंक्शन, कोई फंक्शन अगर अपने डोमेन के हर पॉइंट पर अगर डिफरेंशिएबल है तो इसको लोकल मैक्सिमा या मिनिमा उसी पॉइंट पर मिलेगा जहां पर इसका एफ डैश एक्स का वैल्यू जीरो होगा। या ये उसे जहां पर, या दूसरा, अगर जिस पॉइंट पर नॉन डिफरेंशिएबल है, जिस पॉइंट पर डिफरेंशिएट नहीं हो सकता है, तो उस पॉइंट पर भी लोकल मैक्सिमम या मिनिमम प्राप्त हो सकता है। तो इस सब को हम लोग कहते हैं पॉइंट तुम्हारा जो है जहां पर कि हम लोग को लोकल मैक्सिमम और मिनिमम प्राप्त हो सकता है, वो पॉइंट हो गया एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो, या जहां पर, जिस पॉइंट पर एफ एक्स इज नॉन डिफरेंशिएबल। तो एट द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम और मिनिमम एफ डैश इक्वल टू जीरो और एफ एक्स इज नॉन डिफरेंशिएबल, इज नॉन डिफरेंशिएबल, तो ये दोनों पॉइंट पर एफ एक्स को क्या मिलता है, नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट। जैसे नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट का जैसे कि ग्राफ अगर ड्रॉ करें तो इस टाइप का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग। जैसे कि मॉड एक्स का ग्राफ होता है, तो मॉड एक्स का ग्राफ में क्या होगा तुम्हारा, इधर की तरफ हो गया इस टाइप का ग्राफ हो गया, ये y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ है अगर,
तो ये जो देखें इस पॉइंट पर इसका जो टेंजेंट है, यहां पर अगर टेंजेंट इस साइड देख रहे हैं तो इसका जो है स्लोप लग रहा है तुमको इधर से 135 डिग्री एंगल बनाता हुआ लगभग दिख रहा है। तो इसका स्लोप हो गया -1, और इधर के जस्ट थोड़ा सा पॉजिटिव हुआ तो इस पर 1 इसका 45 डिग्री एंगल बन रहा है, इसका स्लोप 1 है। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पर ये फंक्शन जो y बराबर मॉडुलस x जो f(x) इक्वल टू मॉड x का जो ग्राफ हमने ड्रॉ किया है f(x) इक्वल टू मॉड x, ये तुमको इस पॉइंट पर नॉन डिफरेंशिएबल है। x इक्वल टू 0 पर क्या है, ये नॉन डिफरेंशिएबल, नॉन डिफरेंशिएबल। तो यहां भी लोकल मैक्सिमा या मिनिमा हो सकता है। इस पॉइंट पे क्या हो सकता है, यहां पर लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा यहां दिख रहा है। तो ये जो लोकल मिनिमा है यहां पर, ये फिगर में स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि इस पॉइंट पे जहां पर नॉन डिफरेंशिएबल है, इस फिगर में लोकल मिनिमा दिख रहा है। और ऐसा ही हो सकता है कोई सी फिगर में ये क्या हो सकता है कि अगर नॉन डिफरेंशिएबल तो लोकल मैक्सिमा भी हो सकता है। तो इस तरह का ग्राफ, तो दो कंडीशन हो, लोकल मैक्सिमा या मिनिमा उन पॉइंट पे मिलेगा जहां पर कि f(x) 0 हो, या जहां पर कि f(x) का वैल्यू f(x) इज नॉन डिफरेंशिएबल। तो ये दोनों को क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं सबको। दीज आर क्रिटिकल पॉइंट्स वेयर द मैक्सिमम और मिनिमम कैन बी एग्जिस्ट। क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या हुआ, जहां पर कि f(x) 0 हो या फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हो। अब ये डिसाइड हम लोग करेंगे कि जब फंक्शन अगर नॉन डिफरेंशिएबल हो या f(x) 0 है जिस पॉइंट पे, तो उस पॉइंट पे उसको लोकल मैक्सिमा है या इसको लोकल मिनिमा है, ये पता करना। तो लोकल मैक्सिमा अगर है या लोकल मिनिमा, ये तो पता चल जाएगा f(x) 0 या नॉन डिफरेंशिएबल मिलेगा। अब ये पता करना बचा कि किस पॉइंट पर इसे लोकल मैक्सिमा है या लोकल मिनिमा है। तो यहां पर देखते हैं, इस जगह पर देखते हैं लोकल मैक्सिमा का, ये तो देख इस फिगर में दिख रहा है कि यहाँ पे लोकल क्या है, तुम्हारा मैक्सिमा का पॉइंट है। तो लोकल मैक्सिमा के पॉइंट पर, तो लोकल मैक्सिमा का पॉइंट और लोकल मिनिमा का पॉइंट, इन दोनों में क्या, अब ये पता करना है कहां पर लोकल मैक्सिमा या कहां पर लोकल मिनिमा है। तो इसके लिए देखते हैं जहां पर कि लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है, उसके ठीक पहले के किसी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें, लोकल मैक्सिमा जो पॉइंट है उसके ठीक पहले अगर यहां पर मान लेते हैं टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो ये टेंजेंट देखते हैं तो ये कितना बनाता हुआ दिख रहा है, ये एक्यूट एंगल बनाता हुआ दिख रहा है। जिसका मतलब कि इसका tan थीटा पॉजिटिव, tan 45 या 10 एक्यूट एंगल का पॉजिटिव होगा। तो 10 पॉजिटिव है, और जस्ट इसके जस्ट बाद वाला किसी पॉइंट पर, जो कि इसके बाद वाला पॉइंट पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल बनाता हुआ दिखेगा। तो f(x) का जो साइन है, जहां पर कि पॉजिटिव से निगेटिव हो जाए, उस पॉइंट पे लोकल मैक्सिमा होगा। और जहां पर कि इसका जब मिनिमा के पॉइंट पर यही बात जब रिपीट करेंगे, तो वहां पर हमें दिखेगा कि पहले उसके जस्ट पहले, यहां पर फिर से इसको रिपीट कर दें, तो जैसे कि जिस पॉइंट पर कि टेंजेंट अगर हमने ड्रॉ किया जहां पर लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है, उसके ठीक पहले वाले पॉइंट पर हमने ड्रॉ किया, जस्ट पहले के पॉइंट पर, तो वहां पर हम देख रहे हैं कि ये टेंजेंट जो है एक्यूट एंगल बना रहा है। इट मींस कि f(x) पॉजिटिव है, और इधर जब उसके जस्ट बाद देखते हैं तो ये ऑब्ट्यूस एंगल बना रहा है, जिसका मतलब f(x) क्या है, यहाँ पर निगेटिव है। तो जिस पॉइंट पे कि f(x) का साइन प्लस से माइनस चेंज कर रहा है, पॉजिटिव टू निगेटिव चेंज कर रहा है, वहां पर क्या होगा, लोकल मैक्सिमा होगा। और ठीक इसके विपरीत अगर देखें यहां पर अपोजिट, तो लोकल मिनिमा में पहले जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो तुम्हें बनाएगा ऑब्ट्यूस एंगल, मतलब पहले निगेटिव होगा और धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वो उसके जस्ट बाद वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसको कहां पर लोकल मैक्सिमा है, तो उसके लिए क्या हुआ, द पॉइंट वेयर f(x) चेंजेस इट्स साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव हैज लोकल मैक्सिमम वैल्यू, एंड द पॉइंट वेयर द f(x) चेंजेस फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव हैज लोकल मिनिमम वैल्यू। f(x) जहां पर क्या करे, जहां पर कि f(x) का चिन्ह, इसको पता करेंगे हम लोग, साइन स्कीम ऑफ f(x) ड्रॉ करेंगे, साइन स्कीम ऑफ f(x). तो साइन स्कीम f(x) का ड्रॉ किया, तो मान लेते हैं कि दो f(x) इक्वल टू 0 मानते, दो पॉइंट पाया, एक x1 पे और एक x2 बड़ा है, इधर से इधर लिख दिया हमने। और मान लेते हैं कि ये जैसे कि है x1 x2, ये पहला जो पॉइंट है तुम्हारा इस ग्राफ में, ये x1 हो गया जहां पर कि ये देख रहे हैं, और उसके दूसरा पॉइंट क्या होगा तुम्हारा, x2 हो गया। एक जैसे ग्राफ में तुम्हारा पर जहां पर कि पॉइंट, ये पॉइंट जो लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है, इसको मान लेते हैं ये x1 है,
और यहाँ जहाँ पे मिनिमम मिला इसको क्या मान लेंगे हम लोग, ये पॉइंट है तुम्हारा x2 है ग्राफ में। तो x1 x2 दोनों जो पॉइंट हुआ उस पर अगर देख लेते, यहाँ पर पहले इसके इधर इधर की तरफ क्या चिन्ह आ रहा है मेरा, इधर की तरफ जो f' का साइन आया था ये पॉजिटिव आया था, तो इधर की तरफ ये पॉजिटिव हो गया, यहाँ पर क्या हो गया निगेटिव हो गया, इधर फिर पॉजिटिव हो गया। तो एक f' यहाँ पर मैंने क्या कहा, पॉजिटिव से निगेटिव होती है, इट इज द लोकल मैक्सिमा। ये किसका केस है, लोकल मैक्सिमा। और ये किसका केस है, यहाँ पर लोकल मिनिमा का पॉइंट है, ये लोकल मिनिमा का पॉइंट है, ये लोकल मैक्सिमा का पॉइंट हो गया और लोकल मिनिमा जहां पर के। और एक दूसरे शब्द में हम लोग एक और भी जानते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के रूप में, f' जहां ग्रेटर देन 0 होता है, पॉजिटिव होता है, तो फंक्शन धीरे धीरे इंक्रीज करते जाता है। इस बात का मतलब है जब हम इधर से आए तो फंक्शन धीरे धीरे बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग, और इंक्रीज करते करते यहाँ मैक्सिमा हो गया। और जैसे ही f' निगेटिव हुआ तो धीरे धीरे घटने लगा, इसका मतलब यहीं पे मैक्सिमा है, इसका मतलब यही पॉइंट पे क्या हो गया तुम्हारा, ये मैक्सिमा हो गया। क्योंकि यहाँ पर बढ़ते इंक्रीज करते करते यहाँ पर अब यहाँ से घटने लगा, जब डिक्रीज करने लगा इट मीन्स कि ये पॉइंट जो है तुम्हारा क्या हो गया, ये मिनिमम मैक्सिमम का पॉइंट हो गया, और ये डिक्रीज करते करते मिनिमा हो गया और उसका भी बढ़ने लगा। तो ये जो पॉइंट हो गया ये किसका हो गया, ये मिनिमा का पॉइंट हो गया। तो जहां पर कि साइन क्या होगा तुम्हारा, पॉजिटिव से निगेटिव, ये हो गया मैक्सिमा, और जहां पर निगेटिव से पॉजिटिव ये हो गया मिनिमा। और इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका साइन स्कीम के आधार पर पता कर सकते हैं, साइन स्कीम ड्रॉ करते हैं तो पता चल जाएगा। और ये बात इसमें भी नॉन डिफरेंशिएबल भी अगर फंक्शन तो वो पॉइंट भी इसमें डालेंगे, अगर ऐसा कोई पॉइंट है तो उसमें भी देख लेंगे कि f' का चिन्ह, ये जो साइन स्कीम दोनों के लिए लागू रहेगा, नॉन डिफरेंशिएबल हो या डिफरेंशिएबल है तो f' को 0 जिस पॉइंट पे हो, सारे पॉइंट पर इसका साइन स्कीम ड्रॉ करके उसके बाद हम लोग इसका पता कर देंगे कहां पर लोकल मैक्सिमम या मिनिमम होगा। जैसे इस बात को एक एग्जांपल के द्वारा भी हम लोग देखते हैं। एक इसके अलावा जैसे कि तुम्हारा एक दूसरा जो टेस्ट होता है मैक्सिमम या मिनिमम पता करने का, वो डबल डाइसेक्ट करके, वो भी इसी तरह का है। तो पहले इसको एक बार देख लेते हैं एक एग्जांपल से, देर आफ्टर फिर उसको देखते हैं। एक फंक्शन हम लोग एज्यूम करते हैं, आर्बिट्री लेते हैं फंक्शन y इक्वल्स टू x³ माइनस 7.5x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 18x प्लस 18x प्लस 5। तो इसका हमको मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालना है, लोकल मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो इसके लिए हम लोग इसका डी बाई डी एक्स करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो डी बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, x³ का हो जाएगा तुम्हें 3x स्क्वायर हो गया माइनस 15x प्लस तुम्हारा हो गया ये 18। तो ये तो डिफरेंशिएबल है हर जगह ये फंक्शन, इट इज पॉलिनोमियल फंक्शन, सो इट इज डिफरेंशिएबल एट फॉर द होल रियल नंबर, इसलिए हर डोमेन के हर पॉइंट पे ये डिफरेंशिएबल है। तो सिर्फ यहाँ जो इसका जो निकल सकता है क्रिटिकल पॉइंट वो यहाँ पर f' का हो जाए 0 हो जाए। f' को 0 करते हैं तो 3x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 18 इक्वल्स टू 0। तो 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लाइज दैट x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 3 इंटू x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 2 और 3। ये 2 पॉइंट हो गए 2 और 3 जहां पर लोकल मैक्सिमा या मिनिमम मिलेगा। और इसका साइन स्कीम ड्रॉ करते हैं, साइन स्कीम ऑफ f। यहाँ पर देखिए ये जो दोनों में जो छोटा है नंबर वो 2 है और इधर 3 है, 2 3 हो गया। अब इसमें देख लेते हैं कि इसके अलावा जो मतलब कि कोई भी 0 पर जैसे साइन देख लेते हैं, f' का चिन्ह देख लेते हैं, साइन देख लेते हैं हम लोग 0 पर, क्या 0 रख देंगे f' में। तो 3 ब्रैकेट में x स्क्वायर की जगह पे 0 रखे तो 0 माइनस 5x प्लस 6, तो मतलब दैट मीन कि 0 किधर इसमें आया, 0 इधर आया, और 0 पर साइन क्या आ रहा है, पॉजिटिव। इट मीन्स कि इधर इसको पॉजिटिव है, और तो इसके बीच में यहाँ पर जो है चेक करने की जरूरत नहीं है, इसके बीच में इंटरवल जब बदलेगा तो यहाँ निगेटिव हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर जो साइन जो है तुम्हारा क्या चेंज हो रहा है, इसका पॉजिटिव से निगेटिव चेंज हो रहा है। इसका मतलब कि ये लोकल मैक्सिमम का पॉइंट होगा, इट इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम होगा इस 2 पर, और 3 पर इसे लोकल यहाँ पर निगेटिव से
घटते गया, इसका यहाँ लोकल मिनिमम होगा। तो 2 पर होगा लोकल मैक्सिमम, और लोकल मैक्सिमम का अगर वैल्यू निकालना तो एफ का वैल्यू 2 इसमें रख दीजिए फंक्शन में, तो ये लोकल मैक्सिमम दे देगा, और 3 रख देंगे तो लोकल मिनिमम दे देगा। इस तरह से इसका हो गया। और अगर इनको किसी ग्राफ में नॉन डिफरेंशियल फंक्शन, उस पर भी वैल्यू आप निकाल दीजिए। अब एक आता है ग्लोबल मैक्सिमम मिनिमम। ग्लोबल मैक्सिमम मिनिमम का मतलब ये जो बताया गया ये लोकल मैक्सिमम मिनिमम था। तो उसमें ग्लोबल में जब होता है तो आप डोमेन का, जैसे कि डोमेन के जो हर पॉइंट, जैसे कि इसी में 2 चीज, जैसे इसी का कहा जाएगा इसी क्वेश्चन में कि इस फंक्शन का 1 से लेकर के 5 के बीच में हमें ग्लोबल मैक्सिमम बताइए इन द डोमेन ऑफ 1 to 5। तो अगर देखेंगे यहां पर जैसे कि है इस ग्राफ में देख लेंगे, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ पर 2 आया, यहाँ पर 3 है। तो इस ग्राफ में यहाँ पर एक 1 दे देंगे पॉइंट, यहाँ पर 1 भी दिखा देंगे, और यहाँ पर अगर 5 है तो 5 भी दिखा दीजिए। और तो लोकल यहाँ पर देख रहे हैं कि धीरे धीरे इसमें वैल्यू क्या होते जा रहा है, यहाँ पॉजिटिव है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो पॉजिटिव है तो यहाँ पर क्या होता है, ये मिनिमम हो सकता है। यहाँ पर भी चेक करेंगे मिनिमम के लिए, और यहाँ पे मिनिमम, उसके बाद यहाँ पे बढ़ते बढ़ते क्या होगा, मैक्सिमम हो गया, फिर ये घटते घटते यहाँ मिनिमम हो गया, और यहाँ पर फिर क्या होगा, बढ़ना शुरू करेगा। तो 5 पर से क्या होता है, मैक्सिमम हो सकता है। तो ये 2 जो पॉइंट है, एक जो कि यहाँ पर देख रहे हैं, एक 1 और 5, इस पर भी हम लोग वैल्यू चेक करेंगे। और तो मैक्सिमम के लिए 2 कंटेंडर हो गए, एक 1 पर मैक्सिमम, ये मिनिमम के लिए 2 कंटेंडर हो गए, एक 1 पर और एक या 3 पर। इन दोनों में जहां पर होगा ज्यादा मिनिमम वैल्यू, उसे हम लोग कहेंगे ग्लोबल मिनिमम। और मैक्सिमम के लिए 2 पॉइंट हुआ, कौन कौन, एक 2 और एक 5। तो दोनों पर, चारों पॉइंट पर आप एफ का वैल्यू निकालेंगे, और देयर पर जो बड़ा होगा उसमें क्या कर देंगे लोग, बता देंगे कौन मैक्सिमम है और कौन मिनिमम है, किस पॉइंट पर आया। इस तरह से हम लोग चाहें तो इसका मैक्सिमम मिनिमम निकाल सकते हैं। और अगर नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन है, जैसे कि हम लोग मान लेते हैं कि एफ एक्स और मॉड एक्स, हम लोग एग्जाम्पल में एक एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, तो एफ एक्स बराबर हम लोग लिख देते हैं दैट इज इक्वल टू माइनस एक्स लिखते हैं जब x लेस देन 0, आई इक्वल टू एक्स लिखते हैं जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये एफ डैश एक्स कर लेते हैं। इसका एफ डैश एक्स कितना आया, -1 जबकि x लेस देन 0, और इक्वल टू 1 जब x ग्रेटर देन इक्वल टू। तो ये तो एफ डैश एक्स कभी 1 0 होगा ही नहीं, इसमें एफ डैश एक्स 0 का कोई कंडीशन नहीं है। एक क्वेश्चन में इसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालना है हमको। तो इसमें जो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आएगा, तो वो जो है क्रिटिकल पॉइंट हमारा कहाँ आया कि x इक्वल टू 0 पर ये नॉन डिफरेंशिएबल है, क्योंकि एक उसके जस्ट पहले -1 है, उसमें जस्ट बाद में +1 है। मतलब एफ डैश 0 माइनस का वैल्यू है -1, और एफ डैश 0 प्लस का वैल्यू है +1। तो सो इट इज नॉन डिफरेंशिएबल। x इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू 0 नॉन डिफरेंशिएबल। इससे क्या कंक्लूजन निकल गया कि ये नॉन डिफरेंशिएबल है। तो नॉन डिफरेंशिएबल है, तो यहाँ पे ये क्रिटिकल पॉइंट हो सकता है। अब 0 पर एफ डैश एक्स का साइन स्कीम ड्रॉ करेंगे, साइन स्कीम ऑफ एफ डैश एक्स, साइन स्कीम ऑफ एफ डैश एक्स। तो यहाँ पर 0 हो गया, इधर हो गया नेगेटिव है तुम्हारा, इधर क्या है पॉजिटिव है। तो ये नेगेटिव टू पॉजिटिव धीरे धीरे घटते जा रहा है, घटते घटते यहाँ पे क्या हो गया, ये 0 पर मिनिमम हो गया, और इसे इधर मतलब बढ़ते जाएगा। तो इसे सिर्फ एक लोकल मिनिमम मिलेगा, और कहाँ पे मिलेगा, इसको 0। तो सो एफ इट हैज मिनिमम एट 0, इसका मिनिमम हुआ 0 पर, तो एफ मिनिमम वैल्यू कितना होगा, एफ 0 बराबर मॉड 0 इक्वल टू 0। ये हो गया मिनिमम वैल्यू, ये हो गया मिनिमम वैल्यू, मतलब सबसे मिनिमम, ग्लोबल मिनिमम भी यही हो गया तुम्हारा मैक्सिमम देखें तो सबसे मिनिमम वैल्यू। और इट हैज नो मैक्सिमम वैल्यू, इट हैज नो लोकल मैक्सिमम वैल्यू, इसको मैक्सिमम वैल्यू नहीं है। तो इस तरह से एक मैंने एग्जांपल दे दिया जो एक कंटिन्यूअस या डिफरेंशिएबल फंक्शन था, और एक इसका। और इस तरह से अब तुमको जैसे दूसरा एक चेक ये होता है, जैसे कि इस बात को कहने का एक दूसरा तरीका होता है, डबल डेरिवेटिव टेस्ट करते हैं उसको। तो इस बात को भी मैं इसे बता दे रहा हूं। अब जैसे यहां देख लो, इसमें तुमको है ग्राफ में हमने देखा कि dx जो है इधर पॉजिटिव होता है, इधर मान लेते हैं, और इधर जैसे कि पॉजिटिव, इधर फॉर एग्जांपल इधर मान लेते हैं पॉजिटिव है, और यहाँ नेगेटिव हुआ, और फिर यहाँ पर पॉजिटिव हुआ, यहाँ पर फिर क्या हुआ, इधर पॉजिटिव हो गया। तो यहाँ पर dx तुम्हारा धीरे धीरे क्या है, यहाँ पर इधर बढ़ रहा है dx, यहाँ घटना शुरू हो गया। इट मीन्स इस पॉइंट पर जो है तुम्हारा dx क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो डिक्रीज कर रहा है, तो इसका जो डिफरेंशिएट होगा, अगर एफ डबल डैश एक्स जो होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम पर निगेटिव आएगा। मैंने क्रिटिकल पॉइंट पे एफ डैश x2 x1 जो रखे थे उसमें ग्राफ में, या जो भी वैल्यू होगा इस पॉइंट को, अगर इस पॉइंट पर अगर हम लोग कुछ भी वैल्यू रख दें इसको ग्राफ में, जैसे कि इसको
साइन स्कीम ऑफ क्या था तुम्हारा, एफ डैश एक्स जैसे मैंने ड्रॉ किया। इसको मान लेते हैं कि ये x1 है और ये x2 है, और यहाँ पर इसका साइन है पॉजिटिव, देन यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर फिर पॉजिटिव, माने ऐसा मैंने ड्रॉ किया था। तो x1 पर जो इसका वैल्यू है ये पॉजिटिव से निगेटिव जा रहा है यहाँ पर एफ डैश एक्स का चिन्ह, तो इसका मतलब कि एफ डबल डैश एक्स जो होगा x1 पर ये ग्रेटर देन 0 है। एफ डबल डैश एक्स क्या होगा तुम्हारा, यहाँ बढ़ते जा रहा है, धीरे धीरे क्या हो गया, यहाँ घटने लगा, तो घटने लगा तो यहाँ तो इसका डिक्रीजिंग है ये फंक्शन, ये डिक्रीजिंग जब है तो लेस देन इसका 0 आएगा, तो लेस देन अगर 0 आया तो इस पर लोकल मैक्सिमा होगा। और अगर यही बात वहां पर देखें x2 पर देखें तो x2 पर क्या हो रहा है, यहाँ पहले प्लस है, यहाँ पर पहले घट रहा है फिर बढ़ने लगा, मतलब इट इज इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग का मतलब क्या होगा, ये ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पर कैसा केस होगा, ये लोकल मिनिमा का केस होगा। जहां पर मतलब एफ डबल डैश एक्स अगर तुम्हारा क्या हो गया लेस देन 0 तो वो हो गया लोकल मैक्सिमा, और एफ डबल डैश ग्रेटर देन 0 हो गया तो लोकल मिनिमा का केस हो गया। तो इस प्रकार तुम्हारा क्या हो गया, तुम चाहो तो किसी वैल्यू पर भी या तो तुम साइन स्कीम ड्रॉ कर लोगे या तो डबल डेरिवेटिव टेस्ट करोगे, दोनों में जो सुटेबल जिस क्वेश्चन में आए उसको लागू कर सकते हो, दोनों में कोई एक करना है। तो ये लोकल मैक्सिमम में तो पूरा का समरी ये हुआ कि जहां पर मैक्सिमम और मिनिमम पता करना है वहां पर किस उसमें देख लेंगे डोमेन में एफ डैश एक्स कहां 0 होता है या कहां पर नॉन डिफरेंशिएबल होता है, नॉन डिफरेंशिएबल होता है। और जहां पर भी एफ डैश एक्स 0 हो और नॉन डिफरेंशिएबल, ये दोनों क्रिटिकल पॉइंट हुआ, और इस क्रिटिकल पॉइंट पर उसका मतलब साइन स्कीम ड्रॉ करके या डबल डेरिवेटिव टेस्ट की मदद से वो देख लेंगे कि अगर एफ डैश एक्स का वैल्यू प्लस से माइनस हो रहा है तो उस एफ डैश एक्स का वैल्यू जिस पॉइंट पर पॉजिटिव टू निगेटिव हो रहा है तो उस पॉइंट पे इसे क्या होगा, पॉजिटिव से तो इंक्रीज करता मैक्सिमम होगा, और जहां पर निगेटिव से पॉजिटिव साइन चेंज करेगा वहां मिनिमम होगा। और अगर जहां पर साइन ही चेंज नहीं करता तो दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, तो वहां पर मैक्सिमम मिनिमम नहीं होगा। एफ डैश एक्स की जो क्रिटिकल पॉइंट आपको मिला लेकिन साइन वहां चेंज ही नहीं हुआ, एट दैट पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, वहां पर मैक्सिमम मिनिमम नहीं होगा। इसलिए साइन चेंज करना जरूरी है। साइन अगर प्लस से माइनस चेंज हुआ देन मैक्सिमम, माइनस से प्लस हुआ तो मिनिमम। और या डबल डेरिवेटिव टेस्ट में क्या हुआ समझी कि अगर जिस पॉइंट पर जिस x1 का x का वैल्यू रखेंगे अगर उसमें डबल डेरिवेटिव जो है पॉजिटिव आ गया d2/dx², तो पॉजिटिव आ गया तो मिनिमम और निगेटिव आ गया तो उसे मैक्सिमम। सो इट इज द मैक्सिमम मिनिमम। आप बहुत सा एग्जांपल सॉल्व करें, देर तुम्हें और भी क्लियरिटी इसमें प्राप्त हो जाएगी।